वहीं भोपाल में मतगणना की तैयारियों में जुटा हुआ है निर्वाचन आयोग। अधिकारी भोपाल के 880 कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। आज से 2 शिफ्ट में मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग देंगे। टीटी नगर के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल में ये ट्रेनिंग होगी। 6 मास्टर ट्रेनर्स मतगणना की कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे। भोपाल की 7 विधानसभा की पुरानी जेल में मतगणना होनी है। 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। पहले बैलेट की होगी और उसके बाद जो ईवीएम में वोट डाले गए हैं 8:30 बजे उनकी वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। तो आज से दरअसल ट्रेनिंग सेशन शुरू हो रहा है सभी मतदान कर्मियों का। उधर छत्तीसगढ़ में मतगणना को लेकर प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। अधिकारी जिलों के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर मतगणना की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में कवर्धा पहुंचे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पंडरिया और कवर्धा विधानसभा क्षेत्र में मतगणना की तैयारियों का अवलोकन किया है। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सुरक्षा व्यवस्था और परिणाम घोषणा संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और कैसी चल रही है मतगणना की तैयारी, ये जानने के लिए सीधे ग्राउंड जीरो पर आपको लिए चलेंगे। भोपाल से अजय दुबे हमारे साथ है, रायपुर से राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आज से ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है। उस ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या खास बातें रहेंगी वो बताइएगा। बिल्कुल, मतदान के बाद अब मतगणना की तैयारी निर्वाचन आयोग ने तेजी से शुरू कर दी गई है और राजधानी भोपाल के 880 जो कर्मचारी हैं जो निर्वाचन के काम में लगे हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। भोपाल के टीटी नगर में मॉडल स्कूल है, वहां पर 2 बैच में 2 सेशन में लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। कर्मचारियों को सिखाया जाएगा कि किस तरह से मतगणना करना है, क्योंकि पैनिक स्थिति ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तमाम चीज़ों का सुझाव भी दिया जाएगा और उन्हें ईवीएम के जरिए उन्हें बताया भी जाएगा कि किस तरह से आपको गणना करना है, किस तरह से जांच करना है। भोपाल में बात करें तो 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और उसमें करीब 96 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और 2000 से ज़्यादा जो है, माफ़ कीजिएगा, 2000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ्स बनाए गए थे। तो तमाम पोलिंग बूथों की गणना पुरानी जेल में ही होगी। वहां पर 7 हॉल बनाए गए हैं। 7 हॉलों में 14 टेबल लगाए गए हैं। पहले जो है वैलेट की गणना की जाएगी। वैलेट की गणना 8 बजे से शुरुआत हो जाएगी। 8:30 बजे के करीब ईवीएम से जो मतगणना होगा वो शुरुआत होगा और तमाम रिटर्निंग ऑफिसर वहां पर तैनात होंगे, तमाम कर्मचारी होंगे। 880 जिन कर्मचारियों को आज जो है सिखाया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है, वो तमाम कर्मचारी 7 विधानसभा क्षेत्रों में और 14 टेबल पर नियुक्त किए जाएंगे और मतगणना की जाएगी। उसके लिए हम आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। ये पुरानी सेंट्रल जेल है जहां पर हम लोग मौजूद भी हैं और इसी बिल्डिंग में, इसी जेल में जो है अंदर 7 हॉल बनाए गए हैं। उसी 7 हॉलों में अलग अलग 14 टेबल्स लगाए जाएंगे और हर हॉल में 14 टेबल लगाए जाएंगे और उसके बाद जो है मतगणना की जाएगी। वैलेट की मतगणना की जाएगी, जो वोटिंग हुई है वैलेट के जरिए, और उसके बाद जो है जो ईवीएम के जरिए जो मतदान हुआ है उसका जो है यहाँ पर जो है मतगणना किया जाएगा। और 3 दिसंबर को जिसका इंतजार है हर एक प्रत्याशी को, वो जो है मतगणना होगा और उसके बाद किसकी हार होगी किसकी जीत, यहीं पर जो है उन्हें प्रमाण पत्र भी सौंपे जाएंगे। मनु, रायपुर लिए चलते अपने दर्शकों को, राजेश निषाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आप बताइएगा, क्या छत्तीसगढ़ में रायपुर में ट्रेनिंग हो चुकी है मतगणना कर्मियों की या अभी होनी बाकी है? देखिए मनु, मतगणना कर्मियों की जो ट्रेनिंग है वो कोंडागांव में हो चुकी है, नवागढ़ में हो चुकी है। रायपुर की यदि हम बात करें तो रायपुर में 25 नवंबर को इनकी जो ट्रेनिंग है वो होनी है। यदि मैं पूरे प्रदेश की यदि बात करूं तो प्रदेश के पूरे 90 विधानसभा क्षेत्र के 33 जिलों पे कहीं ना कहीं जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं वहाँ करीब 12,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। और मैं जहाँ इस वक्त मौजूद हूँ, मैं सेजबहार में हूँ और सेजबहार के जीसी कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है और यहाँ रायपुर जिले की सभी 7 जो विधानसभा सीटें हैं उनके जो ईवीएम मशीनें हैं वो यहाँ रखी गई है। और देख सकते हैं सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। अब जो कि पहले हमने देखा था कि पहले आगे तक एंट्री थी हमारी मीडिया की, लेकिन अब जो स्थिति ये है कि यहाँ बैरिकेड लगा दिया गया है और पूरी तरह से चाक चौबंद पे जवान जो हैं वो तैनात किए गए हैं। खास बात ये, स्ट्रांग रूम की यदि हम बात करें तो 3 लेयर पे सुरक्षा के जो जवान हैं वो तैनात रहेंगे। अंदर की हम बात करें तो CISF
का पहरा रहेगा पहले लेयर पे, उसके बाद दूसरे लेयर पे छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का पहरा रहेगा, तीसरे लेयर की यदि हम बात करें तो जिला पुलिस बल के जो जवान हैं वो मुस्तैद रहेंगे। क्योंकि मतगणना के दिन अक्सर देखने को मिलता है बड़ी तादाद पे जो समर्थक हैं अलग अलग प्रत्याशियों के वो पहुंचते हैं, तो ऐसे में मतगणना के दिन की यदि हम बात करें तो करीब 1000 जवानों की जो तैनाती है वो करने की जो बात है वो पुलिस विभाग के द्वारा की गई है। फिलहाल तैयारियां लगभग जोर शोर से साथ की जा रही है। यदि मतगणना के दिन की हम बात करें 3 दिसंबर की, तो सुबह 7 बजे रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर अभ्यर्थी और राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो उनकी उपस्थिति में स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे। फिर 8 बजे करीब जो है मतगणना की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। फिलहाल जो तैयारियां हैं वो जोर शोर के साथ इस वक्त की जा रही है, लेकिन जिस तरह की जो तस्वीरें हैं खासकर सुरक्षा के लिहाज से वो यहाँ पे पुख्ता किए गए हैं। चूंकि रायपुर के 7 विधानसभा सीटें हैं और काफी बड़े जो दिग्गज चेहरे हैं वो चुनावी मैदान पे है, और इस बार कई निर्दलीय भी हैं, जेसीसी भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी हैं। ऐसे में इस बार प्रत्याशियों की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि 2 विधानसभा प्रत्याशी हैं, हमने देखा है मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है, और लगातार हम आपको बताते रहेंगे कि जो जो प्रोसेस रहता है, जैसे अभी ईवीएम की ट्रेनिंग दी जानी है जो मतगणना कर्मी है कि कैसे आपको वोट काउंट करना है और कैसे लोगों तक रिजल्ट पहुंचाना है।